एक बार की बात है, एक गांव में एक विजय नाम का आदमी था जो मटके बनाने का काम किया करता था। विजय एक ईमानदार आदमी था। उसके मटके दिखने में बहुत सुंदर हुआ करते थे और गांव के सभी लोग विजय के मटके की बहुत तारीफ किया करते थे। मटके बनाकर विजय अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मटकी खरीदना कम करने लगते हैं। अब गांव में भी प्लास्टिक के डब्बे बिकने लगे थे जो कि मजबूत और घड़े से बहुत सुंदर दिखते थे। इसी कारण से विजय के मटके अब बहुत कम बिकने लगे थे और परेशान होकर विजय एक दिन अपने घर में सोच रहा था कि आगे वो कर क्या सकता है, जिससे विजय के परिवार का भरण पोषण करना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या कर सकता है। अचानक एक दिन विजय के घर एक साधु आते हैं और कहते हैं कि मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है। तब विजय की पत्नी घर से पानी निकाल कर लेके आती है और साधु जी को देती है। साधु को बहुत प्यास लगा था, जिससे वो 2-3 गिलास पानी पी जाते हैं और कहते हैं कि पानी बहुत ठंडा था। और तब विजय अपनी सारी समस्या साधु को बताता है और साधु विजय की सारी बात ध्यान से सुनते हैं। तब साधु विजय को आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो भी घड़े बनाओगे वह दिखने में बहुत सुंदर और मजबूत होंगे और उनका पानी भी बहुत ठंडा होगा। और हमेशा याद रखना कि लालच मत करना। तब विजय बहुत खुश होता है और मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। मिट्टी के घड़े अब पहले से बहुत सुंदर दिखने लगे थे और उनकी मजबूती भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोग देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर घड़ा इतना मजबूत कैसे हो सकता है और सभी लोग विजय के घड़े खरीदने लगे। देखते ही देखते विजय बहुत अमीर बनने लगा था। तब विजय की पत्नी ने कहा कि अब आप कितने दिनों तक यही घड़े बनाते रहेंगे, घड़े के दाम आप बढ़ा दीजिए जिससे आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। तब विजय सोचने लगता है और अगले दिन से घड़ों का दाम दोगुना कर देता है और इस वजह से जिन लोगों को घड़े की सही में जरूरत थी वह घड़े नहीं खरीद पा रहे थे और विजय की बिक्री भी बहुत कम हो गई थी। अब पहले की तरह विजय के घड़े सुंदर और पहले की तरह मजबूत नहीं थे। विजय अपनी करनी पे पछताने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जिन बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया था उन्होंने लालच करने से मना किया था और विजय ने लालच किया था, जिस कारण से घड़े अब पहले से सुंदर और मजबूत नहीं थे। तो देखा आपने, किसी भी प्रकार से लालच करना हमारे लिए ही हमेशा हानिकारक होता है।